आपकी किस्मत इतनी ख़राब रहती है कि सब कुछ बढ़िया जा रहा होता है, उसके बावजूद भी आप मारे जाते हो। और ऐसे सिर्फ एक ही मैच में नहीं हुआ, ये वाला मैच भी उसका एक उदाहरण है। अब यहाँ पे देखो सामने कितने सारे बंदे उतरे थे, तो मैंने सोचा पीछे की साइड कूद जाता हूँ इससे पहले कि वो मेरे को जो है, देखो जब आप अकेले उतरते हो तो आप गन ढूंढ के किसी एक आधे को नॉक कर सकते हो, लेकिन अगर सामने टीम है ना तो वो जो है आपको मार ही देगी। उनका एक बंदे को आप नॉक कर भी दोगे तो वो दूसरा बंदा आपको नॉक कर देगा। और मेरे को बहुत देर तक काफ़ी देर तक जब गन नहीं मिली तो मैंने जो है एसकेएस उठाई और इस बंदे पे रश कर दिया कि इस बंदे ने 1v4 किया था यहाँ पे एक टीम को और अंदर उनकी लाशें भरी हुई थी। अब फिलहाल जो है इसकी गन लेके आ जाता हूँ यहाँ पे और एसकेएस से मेरे को एक गन जरूर मिल गई, लेकिन मैं अटैक कर दूँ तो ये वाले सिग्नल बंदे पे यहाँ पे मैं चूक गया, लेकिन दूसरी बार इसको फिनिश कर देता हूँ। और नीचे जो इस बंदे पे रश करने के लिए बंदे आए थे अब वो मेरे पे रश करने लग जाते हैं, लेकिन वो जो है 2 बंदे थे और मैं अकेला था। और वो दोनों बंदे जो है कोऑर्डिनेशन दिखा रहे थे कि भाई इस तरफ से जाने है उस तरफ से। और इसी बीच देखो क्या होता है, यहाँ पे एक बंदा जो है पहले आ जाता है और जो पहले आया है वो पहले जाएगा भी, तो उसको मैंने पहले भी दिया। लेकिन वो दूसरा बंदा था, अब वो थोड़ा सतर्क हो जाता है और उसने सोचा कि भाई वो जो है एक जगह पे टिक लेगा और वो अपने बंदों को बुला के लाएगा। लेकिन मैंने भी यहाँ पे जो है पूरा प्री फायर कर दिया और उसके एक बंदे को नॉक कर दिया। और इससे आपको पता लग गया होगा कि ये जो है पूरी टीम है। अब एक बंदे इसको कहाँ हो सकता पता नहीं, लेकिन इस जगह पे छुपा होगा मेरे को पता नहीं था। फिलहाल मैं जंप जो है जो मोड होते हैं उन पे इसलिए जंप यूज़ करता हूँ ताकि बंदे को जो है प्रॉपर फुटस्टेप ना आए, क्योंकि जब आप जंप करते हो तो काफ़ी अच्छी खासी दूरी तय कर लेते हो और आपके जो है फुटस्टेप भी उस जगह के जो है माइनस हो जाते हैं। तो ये मेरा मानना है, बाकी तो आपके ऊपर है। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा था, यानी कि एक नहीं 2 से 3 बंदे थे जो कि घास में इस धूल का फ़ायदा उठा के बॉट्स को मारे थे या आपस में एक दूसरे को मारे थे। एक ने तो पूरी स्क्वाड वाइप कर दी थी और यूएमपी वाला वो बंदा था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को एक बॉट दिखता है तो उस बॉट को मैं मारता नहीं हूँ। मेरे को लगा कि भाई ये जो घास में लेटा हुआ बंदा है वो उसको मारेगा, तो मैं फिर उस बंदे को मार दूँगा। और देखो यहाँ पे फिर क्या होता है, फाइनली इस बंदे ने अपना व्रत तोड़ा और जैसे वो घास से उठा तो भाई मैंने उसको भी मार दिया और उसने जो नॉक किया था बॉट को उसको भी मार दिया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा यूएमपी वाले 2-3 और थे यहाँ पे, अब मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था। यहाँ से पूछने पाते मेरे को, लेकिन टावर पे एक बंदा दिखता है, अभी मेरे को नहीं दिखा, लेकिन जैसे दिखा तो मैंने मार दिया। और इसके अलावा एक और टावर पर बंदा चढ़ रहा था, देखो। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे सिंगल बंदे काफ़ी थे यार, जो कि इस भीड़ का फ़ायदा उठा के जो है घास में लेट के बंदे को तोड़ देते। एक तो पूरी स्क्वाड भी वाइप कर दी थी, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं गया। भाई जो स्क्वाड को वाइप कर सकता है घास में लेट के भाई कुछ भी कर सकता है। फिलहाल यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और यहाँ पे जो अभी एक और बंदा बचा हुआ था, निकलने के लिए जरूरी था कि इसको मारूँ। और इस बंदे को इतना नहीं पता कि भाई इस बंदे का हेड दिखता है, या ये जो ग्रिलिंग से इनकी हाइट अच्छी खासी नहीं है, तो जिसकी वजह से सर दिख जाता है। और वेक्टर तो भाई बहुत तगड़ी गन है। फिलहाल मैं वहाँ से जो है फाइनली निकल जाता हूँ। मेरे को लग तो नहीं रहा था कि वहाँ से निकल पाऊँगा, मेरी किस्मत काफ़ी ख़राब चल रही है। तभी मेरे को ये बगी दिखती है और भाई इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। अब जैसे इसको मारो तो भाई पीछे भी सडनली फायरिंग होने लग जाती है, तो मैंने सोचा यार इसको लूटने की बजाय उनको भी मार के आते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी बंदे मिल नहीं रहे। और तभी एक फुल गाड़ी दिखती है मेरे को जिनमें बंदे भरे होते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसको नॉक किया, लेकिन ये जो बंदे थे, अब अगर मैं इसी जगह पे टीपी भी लेते रहूँगा तो भाई ये वाले मेरे बंदे मेरे को जो है नेट फेंक के मार देंगे घर से, तो मैं आगे आ जाता हूँ। और अगर मैं इसी जगह पे रहा तो ये वाले बंदे जो है रश करके मार देंगे, तो मेरे को कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं जो है यहाँ पे 2 टीमें थी, दोनों का फ़ायदा उठा के मैं जो है इस घर के ऊपर चला जाता हूँ। और ये दोनों टीमें जो है आपस में भी लड़ रही थी और मेरे साथ भी लड़ रही थी। इस वाले बंदे को तो मैं नॉक करने वाला था, लेकिन बच गया वो। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा था कि भाई कौन सी टीम किसके साथ लड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पे भी फायरिंग चल रही है और बंदों पे भी चल रही है। तो मैंने यहाँ पे मौके का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया, मैं जो है कूद जाता हूँ इस वाली साइड। यहाँ पे कुछ बंदे थे तो उनको भी ऊपर रश कर देता हूँ और देखो कैसे करते हैं। और 2 बंदे नॉक हैं।
और इन दोनों को जो मैं फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन जो इनका तीसरा बंदा था वो भी यहीं कहीं आसपास ही था, तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले तो इस जगह पे छिप जाता हूँ, क्योंकि यार अभी क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे आया तो मेरे को नहीं पता कि कौन किसके साथ फाइट कर रहा है और यहाँ पे और कितनी टीमें बची हुई है। और इन दोनों को मैंने मारा तो ये भी जो है नॉक ही हुए हैं, तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजिंग था यार और बंदे बाहर निकल नहीं रहते। और उससे भी खतरनाक मूवमेंट होता है ये वाली जगह पे। जस्ट आप देखो एक बंदा एडब्ल्यू से मार रहा है किसी दूसरे को, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे लगा कि वो एक ही होगा तो उसको मार देंगे, लेकिन यार वो दो निकलते हैं सडनली और मेरे दिमाग अब मेरे को यहाँ पे लगा कि यार जैसे मैं लेटूंगा तो भाई मैं यहाँ पे जो है रोटेट कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पीछे था और मेरे को जल्दी से रोटेट करना था। तो मैंने सोचा यार गोलियों को डॉज करने के लिए मेरे को लेटना पड़ेगा। और जैसे मैं गोलियों को डॉज करने के लिए लेटा, गोलियाँ तो डॉज हो गई, लेकिन क्योंकि वहाँ पे खाई सी थी, मतलब बहुत ही सक्रिय सा एरिया था, तो मैं वहाँ से रोटेट नहीं कर पाया और इसीलिए मैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं फंस गया था। और बट अच्छा हुआ कि भाई उस बंदे ने जो है अपनी ग्रोजर को बहुत जल्दी चला लिया था, ख़त्म कर लिया था, तो उसका रिलोड आ गया और मैंने जो इतना इसका फ़ायदा उठा के जो खड़ा होकर उसको इजीली मार दिया। अब आते हैं ये वाली जगह पे, और इस जगह के लिए मैंने बोला था, इस मोमेंट के लिए मैंने बोला था कि भाई क्यों कई बार जो है कितना भी बढ़िया